हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है, समथिंग 7 बज रहा है। क्योंकि मैं सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ वो जा रही थी गाँव। तो इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और उठकर मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर लिया था। और उसके बाद मम्मी उठी तो मम्मी सीधे नहाने के लिए चली गई और यहाँ पर मैं उनके लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि मैंने सोचा जब तक वो नहा के आएंगी तब तक मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे थे और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सास उठ गए थे। हम लोग तीनों लोग उठ गए थे और मम्मी तो नहाने के लिए चली गई थी। और नहाना तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा अगर नहाने में लग जाऊंगी तो मम्मी चली जाएंगी। और क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था, सुबह से जल्दी ही निकलना था, क्योंकि फिर धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है। इस चक्कर में वो सुबह से ही चली गई। और सच बताऊं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मुझे तो अचानक से पता चला कि मम्मी जा रही हैं, क्योंकि मम्मी ने ऐसा बताया ही नहीं कि सुबह उन्हें जाना है। अचानक से ही उनकी प्लानिंग बन गई सुबह ही सुबह। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह ही बताया कि मम्मी को जाना है। तो गाइस, यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी तो मैंने कहा कि चलो, मम्मी भी नहा के आ गई थी तो मैंने कहा कि मुझे तो पीना नहीं है, नहाने के बाद ही पीती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को और सास दोनों लोगों को दे दी चाय। और सुबह से मम्मी से बोला कि मैं नाश्ते में कुछ बना दूँ, तो मम्मी कहने लगी कि नहीं, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ नहीं खपता है। तो इस चक्कर में मैंने चाय के साथ मम्मी को यहाँ पर टोस्ट दे दिए थे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी मम्मी और मम्मी का बैग दोनों रेडी हैं। और यहाँ पर मम्मी बैठी बैठी पता नहीं अपने पैसों की क्या गिनती कर रही थी, क्या कर रही थी। मम्मी तो बहुत खुश थी गाइस, लेकिन पता नहीं हम सब लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मम्मी को हम लोगों के साथ रहते रहते। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से कि मम्मी इतने दिन रुकी हैं हमारे पास। बहुत ही कम रुक पाती है मम्मी, वैसे तो ज़्यादातर वो गांव में ही रहती हैं, जब उनका मन होता है जब ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर गाइस वो अपने नातियों को पैसे वगैरह देने लगी थी। और मेरा बच्चा भी उठ गया था, क्योंकि उसको तो ट्यूशन पढ़ना था। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं। और यहाँ पर मम्मी अपने बच्चों से खूब प्यार करके जा रही थी। और छोटा वाला सो रहा था तो मम्मी ने कहा मैं उससे भी मिल के आती हूँ। तो यहाँ पर लाइट वगैरह बंद थी तो मैंने कहा मम्मी जला देती हूँ। तो मम्मी तो मना कर रही थी, फिर मैंने जला दी लाइट, यहाँ पर ऑन कर दी थी। और यहाँ पर मम्मी छोटे वाले को आप देख सकते हैं कितने प्यार से वो सो रहा था, तो मम्मी उसको भी प्यार करके गई थी। और मम्मी की आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। पता नहीं, मम्मी जब भी जाती है तो मम्मी रोने लगती हैं हमेशा। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जब भी हमारे पास आती हैं फिर हमारे पास से जाती हैं तो हमेशा उनकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है जाते समय। बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ मैं भी मम्मी के पैर वगैरह छूने लगी थी और मिलने लगी थी मम्मी से। मम्मी वाकई में मतलब मेरी सास जैसी नहीं है, रहती हैं। और मतलब एक माँ की तरह ही रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। कभी आज तक मम्मी ने मुझे कभी नहीं डांटा होगा और ना ही कभी कुछ कहा होगा बहुओं के हिसाब से। मम्मी हमेशा मेरे साथ शादी के बाद शुरू से रहीं, बहुत अच्छे से रहीं। कभी भी मम्मी ने कोई भी शिकायत नहीं की मुझसे कि ऐसा नहीं करती हो, वैसा नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो। मम्मी ने जैसा मैंने मतलब मुझे पसंद रहा होगा उसी में मम्मी हमेशा खुश रही होंगी। तो वो चीज़ है। और मेरी सास वाकई में बहुत अच्छी हैं, ये फैक्ट है। और आप लोगों ने भी मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं मम्मी के साथ एक बेटी की तरह ही रहती हूँ, कभी उस तरीके से नहीं कि बहुओं की तरह रहती हूँ। तो वो चीज़ है। लेकिन मम्मी को कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है, हमेशा बहुत अच्छे से रही मम्मी मेरे साथ। और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप थोड़े दिन आप गांव में रह आओ, फिर आ जाना। क्योंकि शायद मम्मी को भी एक जगह रहते रहते ऊबन सी होने लगती होगी, मतलब उन्हें वहाँ की भी याद आने लगी होगी। वहाँ भी तो उनके नाती नता सब मतलब सभी लोग हैं, दीदी वगैरह हैं, भैया लोग हैं, तो उनकी भी याद आ रही थी मम्मी को। लेकिन रोना बहुत आ रहा था मम्मी को तो बुरा लग रहा था, हम सबको लग रहा था, मम्मी को भी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है गाइस कि मम्मी हम लोगों के साथ बहुत दिन के लिए रुकी हैं, तो इसलिए हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे वैसे मतलब
मम्मी का, क्योंकि मम्मी 1-2 दिन के लिए आती थी और चली जाती थी, तो इतना मुझे कभी रहा नहीं। लेकिन आज की डेट में तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे भी अपने हस्बैंड से यही मैंने बोला कि मम्मी क्यों जा रही है, रोक लो मम्मी को। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि फिर आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड फिर उन्हें छोड़ने के लिए जाने लगे और मतलब उन्हें बिठाना था बस में, तो वहीं बस स्टैंड वगैरह पे छोड़ने के लिए जाने लगे थे और मम्मी सबसे बाय करके चली गई। खैर वो फिर आ जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर मेरे बच्चे का ट्यूशन का समय हो गया था, तो मैंने यहाँ पर उसका जो भी तामझाम था, मतलब बुक्स वगैरह सब कुछ लगा दी थी और वो बैठ गया था। उसकी मैडम आने वाली थी और वो आप लोगों से सबसे हाय बोल रहा था। और मैं आपको दिखा दूँ गाइस कि 8 बज रहा है और इतना सब हो गया था, बस मेरा नहाने को रह गया था। तो नहाती मैं आज कैसे, क्योंकि मम्मी भी चली गई थी और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँगी 1 घंटे, क्योंकि बच्चे को पढ़ना था और छोटा वाला सो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मन तो बाँटना ही था। बहुत बेकार जो लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि बहुत याद आ रही थी मम्मी की आज मुझे, क्योंकि ये सारे काम मतलब जो कटिंग के काम रहते थे, कोई भी चीज़ काटने के, तो मम्मी बैठे बैठे काट देती थी। और हम मतलब मैंने इतने दिन से मम्मी रही हैं तो बहुत ही कम कुछ काटा होगा। सारी चीज़ें मम्मी काट के रेडी करके रख देती थी, जैसे मैं नहाने जाती थी और फिर मैं आके सीधे सब्ज़ी वगैरह बना लेती थी। तो मुझे मैं बहुत मिस कर रही थी मम्मी को आज की डेट में, और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह तो कट कर ही ली थी और यहाँ पर जो भी सब्ज़ी में डालने के लिए मैं रेडी कर रही थी, जैसे कि मसाले वगैरह, मसाले का मतलब सॉरी, प्याज लहसुन मिर्ची वगैरह। और फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह बना ही देते हैं, छौंक ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह रेडी कर लिया है और ये जो बेसिक मसाले रहते हैं वो सारे मैंने इस कटोरी में डाल लिए हैं, जैसे धनिया मिर्ची हल्दी। और यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन टमाटर और हरी मिर्ची इन सबको भूंज लिया है और उसमें डाल दिया है अपना मसाला। और यहाँ पर जैसे ये मसाला पकेगा वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी, और थोड़ा सा मतलब पानी डाल के मैं पहले तो छोड़ दूँगी कि मतलब मसाला अच्छे से पक जाए। और इतने में जैसे ही मसाला मतलब मैंने ढक के रख दिया, तो उतने में ही मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था। और जैसे ही मेरा मसाला रेडी हुआ वैसे ही इसमें मैंने डाल दी है सब्ज़ी। और जैसे ही मेरी सब्ज़ी छुकी थी गैस, वैसे ही मेरा बच्चा उठ गया था। तो मैं मतलब सब्ज़ी छोड़ के मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को देखा, क्योंकि क्या होता है ना, इसी चक्कर में मैं नहाने के लिए नहीं गई थी कि मुझे ये लगा कि कौन देखेगा उसको, क्योंकि बड़ा वाला तो ट्यूशन पढ़ ही रहा था और हस्बैंड भी नहीं थे और आज तो मम्मी भी नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने आज मतलब नहाया नहीं अभी प्रेजेंट में। सोचा कि चलो पहले खाना ही रेडी कर लेती हूँ, मतलब काम से ही फ्री हो जाती हूँ, वरना तो मैं नहाने के बाद ही खाना बनाती हूँ। लेकिन समय के अकॉर्डिंग भी काम कभी कभी कर लेती हूँ, जैसा सिचुएशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बच्चा उठ गया है और सीधे आ गया था मेरे पास, क्योंकि उसको कोई दिख नहीं रहा था, तो उसको ये लग रहा था कि मैं उसको ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ी देर बिठा लिया और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने लग गई थी। और सब्ज़ी तो मेरी रेडी ही हो गई थी मोस्टली, मतलब सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी, जहाँ तक है थोड़ी सी पकने को रह गई थी तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी थोड़ी बहुत ही मुझे सेकनी थी, तो मैंने उसको बिठा लिया था, उससे बातें करती जा रही थी और मैं उसको बातों में लगाई थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि उसको भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, वरना उसको कुछ सभी लोग लेके बैठ जाते थे। और मतलब हस्बैंड भी अब 4-5 दिन से घर पे ही थे और मम्मी भी थी, तो इसलिए वो अकेले उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको फिर ले लिया था, क्योंकि वो रो रहा था, परेशान कर रहा था। और मैंने फिर रोटी वगैरह सब बंद कर दी थी और मैंने कहा कि चलो पहले उसी को देख लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने उसको पहले मुंह हाथ धुला दिया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स कराया, दूध वगैरह पिलाया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से खाना मतलब बनाया था। और इतनी देर में मेरा बच्चा भी ट्यूशन पढ़ लिया था, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ लेता है तो थोड़ा बहुत वो भी इसको देख लेता है, मतलब खिला लेता है। तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फिर से आ गई थी किचन में और यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और सब्ज़ी में लास्ट में मैंने धनिया डाल के
रख दी। और अब देख सकते हैं कि सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, और मैंने यहाँ पे ढक कर के छोड़ दी। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी सिक गई थी। रोटियाँ भी मैंने मतलब घी वगैरह लगा के सब रख दिया था। और यहाँ पर एक रोटी बनाई थी मैंने अपने बच्चे के लिए, छोटे वाले के लिए, नमक डाल के। और इसमें ये रोटी जो बनाई थी मैंने हाथ से बनाई थी, इसको पानी वाली रोटी बोलते हैं। मतलब सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, और मुझे भी बहुत पसंद है। कभी मेरा मन होता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे से बनानी नहीं आती, ऐसी टेढ़ी वीढ़ी बनती है मेरे से, आप देख सकते हैं। लेकिन ये चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन कभी कभी मैं गैस पे भी बना लेती हूँ, बच्चे को देती हूँ जब। थोड़ी सी मोटी बना के हाथ से थपथपा के बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। और फिर इसके बाद मैंने इसमें घी वगैरह लगा दिया, और मैंने कहा चलो बच्चे को दे देती हूँ। लेकिन यश भी आ गया, तो यश भी ने बोला कि मम्मा ये रोटी मैं खाऊँगा। और लास्ट की रोटी थी, आटा बचा नहीं था, मतलब रोटियाँ सारी सिकी गई थी। तो मैंने कहा चलो तुम भी खा लो और वो छोटा वाला भी खा लेगा। तो मैं जैसे ही लेके गई यशवी के पास, और यशवी देख के इतना खुश हो गया था कि पता नहीं उसको क्या मिल गया हो। बहुत खुश हो गया था उस रोटी को देख के, क्योंकि जैसी मैम गई थी उसने नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था, तो बड़ा खुश हो गया था। मैंने कहा ये तुम सीरियसली खुश हो, मतलब कि नाटक कर रहे हो? तो वो शांत हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा वाला भी इसको देख के खुश हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो अब भले एक रोटी है लेकिन दोनों लोग मिल के खा लो। लेकिन यश भी उसको देना नहीं चाहता था। मैंने बोला कि वो कितनी खाएगा, वो छोटा ही है। तो जैसे तैसे माने, और दोनों ने शेयर करके आराम से बढ़िया से रोटी खाई। और मैंने कहा नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे मैं और बना दूँगी। तो जैसे तैसे तसल्ली दी बच्चों को, और फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि काम मेरे सारे हो ही गए थे। और मेरे अभी हस्बैंड जो हैं वो अभी तक नहीं आए थे। वो तो आए थे लगभग 11 बजे तक, जब तक मेरे सारे काम हो चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान जो किचन में फैला था वो हटा ही दिया था, और किचन को साफ़ करने लगी थी। स्लिप वगैरह को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और मेरा बस सारे काम हो गए थे आज। लेकिन मैं काम ज़रूर कर लेती हूँ सारे, लेकिन खाना पीना, चाय नाश्ता, ये सारी चीज़ें मेरी नहाने के बाद ही होती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाय भी बहुत कम, बाई चांस कहीं फंस जाऊँ तो बात अलग है, वरना तो मैं नहाने के बाद ही पीना पसंद करती हूँ। और ऐसे ही काम करती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती कुछ और हूँ और करती कुछ और हूँ। और जैसे ही मेरी किचन साफ़ हुई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर लगा दी झाड़ू। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।